हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इसमें हम देख रहे हैं जो कक्षा 8 की जो जियोग्राफी है, जिसका आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या है, मानव संसाधन, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे कि पार्ट फर्स्ट में क्या क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं हम पार्ट फर्स्ट। इससे पहले हम देख लें हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में संसाधन, इसको कंप्लीट कर लिया। और फिर सेकंड चैप्टर था भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संसाधन। चैप्टर 3 में खनिज और शक्ति संसाधन। चैप्टर 4 में कृषि। चैप्टर 5 में इंडस्ट्री बोले तो उद्योग। चैप्टर 6 जिसे हम आज देखने वाले हैं, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है, जो मानव संसाधन। तो चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं हम कि मानव संसाधन क्या है और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जिसमें कि हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि मानव संसाधन के बारे में देखिएगा आप कि इससे पहले की जो इस श्रृंखला की अभी तक हमने जो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए, उसके बारे में आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं कि कक्षा 6 से लेके 6, 7, 8 जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। और अब आज हम देखने वाले हैं कि जो कक्षा 8 का आखिरी और अंतिम चैप्टर है, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है, जिसे हम आज देखने वाले हैं कि पार्ट फर्स्ट में इसका चैप्टर फर्स्ट में का पार्ट फर्स्ट में देखेंगे। तो चलिएगा हम फिर स्टार्ट करते हैं आज। फिर लोग, मतलब कि जो लोग है, एक राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे बड़ा संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन, मतलब जो संसाधन है वह किसकी देन है, प्रकृति की देन है, जो केवल एक महत्वपूर्ण समय पर होती है। मतलब कि एक निश्चित समय होता है, उस समय पर ही होती है, जब यह लोगों के लिए उपयोगी, मतलब कि जिससे कि लोगों के लिए यह बहुत ही उपयोगी होती है। आवश्यकता और योग्यता, जैसे कि उसे संसाधन परिवर्तित कर देती है। उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी योग्यता के आधार पर उसका जो संसाधन है उसको किस तरह से परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में देते हैं। तो फिर इसके मानव संसाधन को अंतिम संसाधन है जो, परंतु जो मानव का संसाधन है वह एक ऐसा संसाधन है, एक अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित, अभिप्रेरित और लोग अपनी आवश्यकता और उसके अनुरूप इस प्रकार के संसाधनों का विकास करते हैं, जिस तरह से आप इसमें देख भी सकते हो। अन्य संसाधन की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप में वितरित नहीं, मतलब कि जो अन्य प्रकार के संसाधन हैं, ठीक उसी प्रकार मानव संसाधन भी अन्य विश्व के समान रूप में वितरित नहीं होते हैं। और आपने इस शैक्षणिक स्तर पर वायु और लिंग के दूसरे दूसरे भिन्न की संख्या पर ये अलावा ये इस यानी कि सॉरी इस प्रकार की संख्या में इनके लक्षण को दर्शाते या बदलते रहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो हम यहाँ से स्टार्ट करने हैं, क्या आप अरब के कितने शून्य हैं होते, मतलब कि ये शिक्षिका बोलती है, क्या आप अरब में कितने शून्य होते इसके बारे में बता सकते हो या कैसे लिखोगे। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। विश्व में कितने लोग हैं, 6.6 अरब लोग हैं। जो मेरी कक्षा 10 में बच्चे हैं, कौन बोलती है, शिक्षिका बोलती है, अपने विचार विश्व में कितने लोग हैं, मतलब अपने विचार में विश्व में कितने लोग हैं, कि किस प्रकार के या कितने प्रकार के लोग हैं। मेरे विद्यालय में 500 बच्चे, कौन बोलते हैं, ये लड़की बोलती है। मेरे गांव में 1000 लोग हैं, कौन बोलता है, लड़का बोलता है। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। क्या आप जानते हो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीकेवीवाई जो 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं में, 2016 में, 2020 में एक प्रशिक्षित और अन्य प्रकार के शुरू की गई, जिसमें कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार की संरचना है। रोजगार आप जो आर्जक या गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के और रोजगार योग कौशल के युक्ता को क्या करते हैं, ये उत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार इसमें इनको दर्शाया जाता है। तो फिर इसके बारे में हम देखें आगे, तो आगे क्या है, जनसंख्या का वितरण की जनसंख्या क्या है, इनका वितरण किस तरह से
किया जाता है जनसंख्या का वितरण। तो यानी पृष्ठ पर जिस प्रकार लोग रहते हैं, मतलब कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जिस प्रकार के लोग रहते हैं उसे जनसंख्या वितरण प्रतिरूप कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी है, पृथ्वी में जिस प्रकार के लोग रहते हैं उसे जनसंख्या की वितरण प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक या उनसे भी लगभग 30% भाग पर निवास करती है। मतलब कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है वह केवल पृष्ठ के, मतलब कि पृथ्वी के 30% भागों पर ही क्या करती है, निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। आप देख सकते हैं कि इसमें विश्व का जनसंख्या वितरण कैसा है, इसमें असमान है। कुछ क्षेत्रों में घने बसे हैं, कुछ क्षेत्र में विरल, मतलब कि कुछ जगह में सघन है, कुछ जगह में विरल है। फिर इसमें एशिया यानी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका में घने बसे हुए क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग इस प्रकार से घूमते हैं, यानी कि रहते हैं। आप देखेंगे इसमें कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की ओर अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग ही रहते हैं। मतलब इसमें इनकी रहने वाले की जनसंख्या ज्यादा है। किसमें, उत्तर की अपेक्षा, यानी कि किसमें दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में रहने वाले लोग अधिक, मतलब कि ज्यादा रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 और लोग जो कि 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। कहाँ, विश्व की जनसंख्या का क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखें तो सबसे ज्यादा एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में ही ज्यादा लोग रहते हैं। और विश्व की 60% से अधिक लोग केवल 10 देश में रहते हैं। सबसे ज्यादा आबादी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं, परंतु 60% जो लोग हैं, यानी शेष 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। बाकी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में है। इस तरह से सभी लोगों के लिए 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या इस प्रकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको किस तरह से इनको दर्शाया गया। एशिया में आप देख सकते हैं जो येलो वाले हैं ये एशिया महाद्वीप के। यूरोप में आप देखेंगे तो ये लोग यूरोप के हैं। और अफ्रीका लोग देखोगे, अफ्रीका में रहने वाले जो, ये इस प्रकार को उनको इस कलर से दर्शाया गया। फिर मध्य एशिया व दक्षिण अमेरिका में ये इस प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। उत्तर अमेरिका में इनको दर्शाया गया। और ओनेशिया या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सिर्फ इस प्रकार के लोग ही रह पाते हैं, मतलब इनकी जनसंख्या कम है। तो जैसे कि इसमें देखें, जापान है, रूस है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत और चीन, जिसमें कि सबसे सब जनसंख्या, परंतु आज की स्थिति में देखें तो चीन पीछे और भारत इससे थोड़ा आगे है। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अध्ययन कीजिए कि विश्व की कुल जनसंख्या में क्या है, किस महाद्वीप में विश्व सबसे ज्यादा, केवल 5%, केवल 13%, केवल 1%, केवल 12% ही इसको दर्शाया गया। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। अब देखें हम इसमें कि इनकी जनसंख्या के बारे में, किस तरह से इनकी जनसंख्या का घनत्व है। जनसंख्या का घनत्व, तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कैसी है, घनत्व कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं और रहने वाले लोगों की जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या का घनत्व क्या कहलाता है। इसकी आप यहाँ से डेफिनेशन या परिभाषा देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है। सामान्य रूप में आप इसके प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्त, यानी कि जो इसमें व्यक्त है। संपूर्ण विश्व में जो यानी कि औसत जनसंख्या, इसका औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 51% है, वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिणी मध्य एशिया में, इसके पश्चात उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी एशिया में इनकी जनसंख्या घनत्व देख सकते हैं। क्या आप भारत की जनसंख्या औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं और यह हमारी बहुत ही, यानी कि बहुत भारी हुई है, यानी बहुत भारी दिखाती है। और लेकिन जब यह विद्यार्थी को स्कूल भवन या में बैठते हैं तो तब यह
कक्ष खुला या खाली दिखाई पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग बाहर रहते हैं। क्योंकि सभा भवन का आकार क्षेत्रफल कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभी भवन में आते हैं तो तब इसमें भवन निर्माण या भरी इसमें दिखने लगता है। अब देखिए इसमें जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी कारक है जिसके कारण की जनसंख्या प्रभावित होती है। तो देखते हैं हम इसमें की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले देखें इसमें की भौतिक कारक क्या है। भौतिक कारक में कौन कौन से आते हैं। तो स्थलकृत लोग सदैव पर्वतीय पठारों या तो इसकी तुलना में मैदानी भागों में इसकी रहना पसंद करते हैं। किसकी, पर्वतीय पठारों की अपेक्षा कौन से क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते हैं। क्योंकि क्षेत्र खेती है, विनिर्माण है और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त रहते हैं। गंगा के जो मैदान विश्व के सबसे अधिक घने वसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, एल्पास, हिमालय जैसे पर्वत इसमें विरल वसे हुए हैं। अब इसमें देखिए कि आपकी जलवायु लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे कि सहारा मरुस्थल, रूस है, ध्रुवीय प्रदेश है, कनाडा है, अंटार्कटिका में रहने वाले इनसे बचते हैं। इस तरह की यहाँ जलवायु। इसमें देखें हम मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन के जैसे कि हावांग और चीन यानी कि चांगजियांग या मिस्र में नील नदी के लिए उपजाऊ घने क्षेत्र हैं। अब देखें हम इसमें कि जल क्षेत्र के बारे में देखना है। लोग यहाँ उन क्षेत्रों में रहना यानी कि रहने की प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर अलवणीय जल आसानी से यानी कि उपलब्ध हो जाता है। मतलब कि जल की प्राथमिकता, लोग वहीं पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर उनको आसानी से अलवणीय मतलब कि पीने योग्य जल प्राप्त होता है। विश्व की नदियों में घने वसे क्षेत्र है, जबकि इसमें मरुस्थल जनसंख्या कैसी है, इसमें विरल रहती है। अब देखें हम इसमें खनिज निक्षेपों वाले अधिक वसे हैं। दक्षिण अफ्रीका हीरे की खानें, मध्य पूर्वी एशिया और तेल की खोजों में इस प्रकार से यहाँ लोग प्रेरित हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्योंकि यदि बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम फिर आगे, इसके आगे की जो कहानी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। कहानी में क्या कहा गया है और उसके बारे में हम क्या देखते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और इसका आर्थिक कारक कौन कौन सा है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में देखें हम कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करना, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र जो है रोजगार के अवसर को प्रदान करता है। बड़ी संख्या में उन क्षेत्रों को आकर्षित होते हैं जहां जापान के ओसाका से जो मुंबई के घने बसे हुए क्षेत्र हैं। अब इसमें देखें हम सांस्कृतिक कारक की। सांस्कृतिक कौन कौन से कारक है, जैसे कि धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले लोग जो सबसे अधिक क्या करते हैं वो है आकर्षित रहते हैं। वाराणसी है, यरूशलेम है, वेटिकन सिटी और इसके दो प्रमुख उसके यानी कि कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसमें हम देखें कि सामाजिक कारक में अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के केंद्र अत्यधिक घने बसे हुए यानी कि जो क्षेत्र अत्यधिक कैसे घने हुए या सघन बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए आप पुणे देखें। जीवन प्रत्याशा के कुछ उन वर्षों के जिनमें की औसत जीवन की रहने की आशा की जा सकती है। अब देखें हम इसमें कि जलवायु परिवर्तन की, जलवायु का इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है। जनसंख्या तात्पर्य उन एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तित है और विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है। यह कई गुना अधिक बढ़ जाती है, जैसे कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्योंकि ऐसा वास्तव में जन्म, मृत्यु, जनसंख्या परिवर्तन के कारण ही हुआ है। मानव संसाधन एक लंबी अवधि है। मानव संसाधन कैसी है, एक लंबी अवधि है जिसमें कि 1800 से 1800 तक यह विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे इसकी बढ़ती गई और बढ़ी हुई जनसंख्या इसमें जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु, मतलब बच्चे तो जन्म लेते हैं परंतु जन्म लेते के साथ साथ क्या करती है, उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए ऐसा यहाँ की उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं है।
नहीं है और सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों के भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। किसान कैसे हैं? यहाँ के पर्याप्त भोजन उत्पादन करने में सक्षम नहीं है और परिणाम स्वरूप इसमें जनसंख्या जो वृद्धि बहुत कम है और इस तरह से इनके बाद यह 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई और जिसमें से 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब तक पहुंच गई। और फिर इसमें हम देखें तो प्राय जनसंख्या का विस्फोट, इसे ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं, जिसमें की बढ़ती हुई आबादी निरंतर बढ़ती रहती है जिसके कारण की है संघन तौर पर किए जाते हैं, जिससे कि इनका जनसंख्या का अत्यधिक क्या होता है, यानी कि जनसंख्या बढ़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्षों की अवधि की से हम इसकी जनसंख्या कम 10 गुनी 6 अरब हो गई, मतलब इससे 10 गुनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई। कितनी? जैसे कि सबसे पहले कितनी, इसमें 3 अरब, तो इससे क्या हुई, इसकी 30 वर्षों में इसकी अवधि इसके 2 गुनी हो गई। कितनी हुई? 3 की हुई 6 अरब। तो इसमें वृद्धि जनसंख्या के कारण, आपूर्ति औषधि के कारण, इसमें औषधियों के कारण ही इसकी मृत्यु दर कम हो गई अत्यधिक, यानी कि जबकि जन्म अभी भी बहुत अधिक है। इसका जन्म दर कैसा है? बहुत अधिक है। और जन्मों के दर में जन्म दर को आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति जो जीवित जन्मों की जनसंख्या में मापा जाता है। इसमें मृत्यु दर को प्रति व्यक्ति 1000 प्रति व्यक्ति मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी भी क्षेत्र में लोगों के आने जाने का इसमें प्रयास, इसका प्रयास कहते हैं, मतलब कि कहीं भी आने जाने के लिए इसका प्रयासरत रहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रवास कहा जाता है, जहाँ लोगों को रहने का स्थान होता है। और इसमें जन्म दर मृत्यु जनसंख्या में परिवर्तित है। इसके प्राकृतिक कारण उन देशों के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर है, जिसे हम प्राकृतिक जन्म दर कहते हैं। मतलब कि जन्म और मृत्यु में जनसंख्या परिवर्तन इसका प्राकृतिक कारण है, जिसमें कि देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में कुछ अंतर होता है, जिसे प्राकृतिक जन्म दर कहते हैं। विश्व में इसमें हम देखें कि विश्व में किस तरह से इनको दर्शाया, मृत्यु दर जन्म दर से अधिक संख्या और जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना या जनसंख्या में एक जैसी होना। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या में धीरे धीरे कैसे हो गई? कम है। यहाँ मृत्यु दर ज़्यादा हुई और इससे जन्म दर कम हुआ। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर लगभग कैसी है? समान है। इसमें देखें हम तो जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है। जनसंख्या में जो जनसंख्या के बढ़ने का कारण प्राकृतिक दर की तीव्रता को बढ़ाना, प्रवास एक अन्य कारण है, जिससे कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से अथवा देशों के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी लोग होते हैं, जैसे कि देश को छोड़ने जाने वाले लोग को क्या कहा जाता है? उन्हें अप्रवासी, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे भीतरी प्रदेश में अवसार की संख्या यानी कि जनसंख्या बढ़ी है। सूडान देश में एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों को बाहर जाने यानी लोग बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण ही जनसंख्या मृत्यु दर कैसा है, यानी जनसंख्या इसका अनुभव ही किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की जो सामान्य प्रवृत्ति है कि कुछ लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज और कम विकसित राष्ट्रों से अधिक यानी विकसित राष्ट्रों से चले जाते हैं और देशों की जो अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की खोज करने में नगरों की ओर चले जाते हैं। तो इसमें देखें हम जनसंख्या का प्रतिरूप। जनसंख्या दर का विश्व से अलग है। अलग यह है, यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, यद्यपि सभी देशों में यह वृद्धि का अनुभव किया जा सकता है कि नहीं की जा रही, मतलब किसके किया जा सकता नहीं, मतलब कि नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केनिया जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि जो वृद्धि दर ऊंची है, यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च, मतलब कि न ज्यादा जन्म होता है न ज्यादा मृत्यु होती है, बल्कि दोनों के बीच में समान है। हाल में स्वास्थ्य सेवा
यानी कि जो सुधार साथ मृत्यु दर की कम, परंतु यह अभी तक यह संभव वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों के जैसे कि यूनाइटेड किंगडम जन्म दर और मृत्यु दर के कारण यहाँ वृद्धि का दर मध्य, मतलब कि न ज़्यादा न कम, बिल्कुल सामान्य। तो इसमें हम देखें आगे, फिर आगे देखने के लिए हम देखेंगे इसका पार्ट 2 सेशन कैसा लगा। सेशन यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और तो फिर मिलते हैं इसका पार्ट 2 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।